हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जीनियस कोचिंग सेंटर में। तो बच्चों, आज हम लोग सीखने वाले हैं HCF। HCF का फुल फॉर्म होता है बच्चों हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो बच्चों, आज हम लोग जो सीखने वाले हैं वो है HCF। वो हम लोग बहुत ही इजी तरीके से सीखेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग आसान तरीके से कैसे सीख पाते हैं वो देखते हैं। मान लीजिए आपको एग्जाम्पल में हम दो संख्या दे देते हैं 40 और 48। ये दो संख्या के हमको अगर HCF निकालना है तो हम कैसे निकाल सकते हैं, बहुत आसानी तरीके से। तो सबसे पहले बच्चों आपको आना चाहिए फैक्टर करने के लिए। तो फैक्टर अगर आपको नहीं आता है तो हम आगे की वीडियो में बता देंगे कि आप फैक्टर कैसे निकाल सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग यहाँ देख लेते हैं कि हम HCF कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको 40 यहाँ लिख लेना है और आपको इसका फैक्टर करके तोड़ देना है, मतलब भागा करते जाना है। लेकिन बच्चों यहाँ पर आपको 5 से भी डिवाइड हो रहा है, 8 से भी डिवाइड हो रहा है, लेकिन आप 5 और 8 से डिवाइड नहीं कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो हम डिवाइड करते हैं वो सबसे छोटी संख्या से देखते हैं कि सबसे छोटी संख्या क्या है, उससे हम डिवाइड करके देखते हैं। अगर उससे नहीं जा रहा है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर 2 आता है तो 2 से हम डिवाइड करेंगे। 2 से कितने बार में? 20 बार में। फिर हम 2 से इसको करेंगे 10 बार में। फिर इसको हम 2 से करेंगे 5 बार में। अब देखिए 2 से नहीं जा रहा है, 3 से भी नहीं, 5 से डायरेक्ट हम कर देंगे 1 बार में। ये आपका एक संख्या का फैक्टर हो गया। इसी तरह आपको दूसरा संख्या दिया है 48, तो इसका भी हम फैक्टर कर लेंगे। 48 यहाँ लिखेंगे और फैक्टर करते जाएंगे। सबसे पहले 2 से देंगे 24 बार में। फिर हम आप इसको 2 से देंगे 12 बार में। फिर इसको हम 2 से देंगे 6 बार में। फिर 2 से 3 बार में और फिर 3 से 1 बार में दे देंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये 40 और ये 48 दोनों को यहाँ पे आपको लिख लेना है, 40 और 48। अब आपका यहाँ एक जो फैक्टर आपका आया है वो क्या करना है, आपको यहाँ सारा लिख देना है। यहाँ पे देखिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5, ये हम लिख दिए। ये फैक्टर मेरा आया था। इसी तरह आपका ये 48 वाला भी फैक्टर आया है। ठीक है, तो ये भी आपको लिख देना है। यहाँ पे आपको क्या आया है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। तो हम सारा लिख दिए। अब आपको नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, सबसे पहले मेरा काम क्या था, दो संख्या दिया था उसका हम फैक्टर कर लिए। अब तीसरा काम है, इसको हम फैक्टर किए वो यहाँ पे लिख चुके हैं। अब चौथा काम ये मेरा है कि यहाँ हम देखेंगे सेम सेम मतलब कॉमन दोनों में क्या है। तो यहाँ दोनों में यहाँ भी 2 था और यहाँ भी 2 था, तो हम इसको घेर दिए, पेयर बना दिए। ठीक है, अब यहाँ फिर और देखेंगे और कुछ कॉमन मिल रहा है क्या, तो देखिए यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो इसको भी हम इस तरह के से घेर देंगे। हो गया। अब देखेंगे और आगे है 2 यहाँ भी 2 यहाँ भी, इसको भी हम आराम से घेर देंगे। अब देखिए यहाँ 5 है और यहाँ पर 2 और 3, मतलब कॉमन कुछ नहीं बचा। तो अब हमको क्या करना है, जो कॉमन मिला है सिर्फ उसी को हम बाहर लिखेंगे। तो एक कॉमन ये मिला तो हम सिर्फ 2 लिखेंगे। ठीक है, दूसरा कॉमन ये मिला तो फिर इसका 2 लिखेंगे, और तीसरा कॉमन ये मिला है तो हम इसका भी 2 लिखेंगे। तो कितना हो गया, 2 गुना 2 2 दूना 4 और 4 दूना 8। तो यहाँ पर ये जो 8 आया, यही है आपका HCF। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो चलिए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा साइड कर लेते हैं। अब दूसरा एग्जाम्पल हम लोग खुद से देख लेते हैं, कोई और एग्जाम्पल। इसमें हम 3 संख्या ले लेते हैं। ठीक है बच्चों, एक ले लेते हैं जैसे कि 24, दूसरा ले लेते हैं 36 और तीसरा ले लेते हैं 48। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहला हम आपको क्या बताएं, ये सारी संख्या का आपको फैक्टर कर लेना है। तो फैक्टर करने के लिए यहाँ पर लिख लेते हैं 24 और इसका हम फैक्टर करते जाते हैं। 2 से 12 बार में, फिर 2 से 6 बार में, फिर 2 से 3 बार में, फिर 3 से 1 बार में। इसी तरह अब दूसरा संख्या 36 है, 36 का हम फैक्टर कर लेते हैं 2 से 18 बार में, फिर 2 से 9 बार में, फिर 3 से 3 बार में, फिर 3 से 1 बार में। अब तीसरा संख्या है 48, इसका भी हम फैक्टर कर लेंगे। फिर 2 से 24 बार में, 2 से ये 12 बार में, फिर 2 से ये 6 बार में, 2 से ये 3 बार में, 3 से ये 1 बार में। ठीक है बच्चों, फैक्टर करने के बाद हमको क्या करना है, तीनों संख्या के एक जहाँ लिख लेना है, 24, 36 और 48। उसके बाद हम आपको क्या बताएं, ये जो फैक्टर आता है मेरा उसको हम
यहाँ पर सारा लिख लेते हैं। तो कितना कितना आया है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। इसी तरह इसका कर लेते हैं, इसका आया है कितना कितना, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। इसी तरह इसका कर लेते हैं बच्चों, इसका कितना है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। ठीक है बच्चों, इसको करने के बाद अब हमको क्या देखना होता है कि तीनों में कॉमन क्या है। तीनों में यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है। तीनों को हम क्या करेंगे, घेर देंगे। ठीक है, इसको हम घेर देंगे। अब इसी तरह फिर यहाँ भी देखेंगे, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, मतलब फिर एक से बन जाएगा। ठीक है, इसको भी हम घेर देते हैं। अब अगला देखते हैं, यहाँ 2 लेकिन यहाँ 3 है और यहाँ भी 3 है। तो यहाँ देखिए, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, मतलब एक पेड़ ये मेरा बन जाएगा। अब देखिए, यहाँ 2 है लेकिन यहाँ 2 नहीं है, यहाँ 2 है, लेकिन हमको जो पेड़ मिलना चाहिए वो तीनों में मिलना चाहिए। अगर 2 में भी मिल रहा है तो ये नहीं होगा। ठीक है, तीनों में अगर कॉमन जो मिल रहा है तभी हम उसको बाहर कर सकते हैं, पेड़ बना सकते हैं। अगर तीनों में कॉमन नहीं मिल रहा है तो हम उसको वैसे ही छोड़ देंगे। अब देखेंगे तीनों में हमको कॉमन मिला क्या है, यहाँ पे एक 2 मिला है, 2 लिख देते हैं। यहाँ भी 2 मिला है तो 2 लिख देते हैं, और यहाँ पे 3 मिला है तो यहाँ 3 लिख देते हैं। अब सारा मल्टीप्लाई करके हम लिख लेंगे, 2 दूना 4, 4 3 12। तो ये 12 जो है आपका HCF हो जाएगा कितना का, 24 36 48 का HCF 12 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ जाना चाहिए। ठीक, थैंक यू।